मुंबई, जिसे माया नगरी या सपनों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी की तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 311 पिछले 1 साल से बंद था। फ्लैट की मालकिन जूही सिंह। 1 साल से बंद फ्लैट जब खोला गया तो पूरा फ्लैट धूल और जालों से भरा था और बिस्तर पर मिली एक औरत की लाश जो तकरीबन नरकंकाल बन चुकी थी। ये लाश जूही सिंह की थी। 1 साल तक किसी ने जूही सिंह की खबर नहीं ली, न उनके दोस्त, न बेटे, न पड़ोसी ने। क्या हुआ था जूही सिंह के साथ? कैसे हुई उनकी मौत? क्या ये मौत कुदरतन थी या फिर कोई साजिश? ये जानने के लिए हमें जाना होगा 1 साल पीछे। शाम से आँख में मैं जूही सिंह अरे नीलम, इस टाइम? इस समय का तो बहुत दिनों से इंतजार था मुझे। क्या मतलब? ये सब क्या हो रहा है? चल बताते हैं तुम्हें क्या हो रहा है। नीलम, तुम चाहती क्या हो नीलम? तुम्हारा पैसा। तुम दोस्त हो मेरी नीलम। चुप बैठ तू, चुप। चल चाबी निकाल, चाबी निकाल। नहीं नहीं, इसके पल्लू में होगी, चाबी निकाल। नहीं 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 नहीं, चुप चुप। तेरा पैसा चाहिए मुझे, समझी? माँ, सारे पैसे लीजिए। बहुत अच्छा किया। अब इसका क्या करना है? करना क्या है? उठा के बालकनी से फेंक देते। नहीं नीलम, नीलम, तुम्हें कौन चाहिए? तुम ले लो नीलम, नीलम तुम। माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। माँ, मुझे नीचे मत फेंको, मुझे छोड़ दो। माँ, मुझे नीचे मत माँ, फेंको, मुझे छोड़ दो। माँ, मुझे माँ, अकेले मत छोड़ो। माँ क्या हो गया? सुमो उठा। क्या हो गया माँ? लगता है चक्कर आ गया। संभाल के। मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे मत फेंको। सुमो, जा पानी लेके आ। मुझे छोड़ दो। माँ, माँ क्या हुआ? मुझे नीचे मत। अरे हम सब तेरे साथ हैं, कुछ नहीं हुआ तुझे। भैया पानी। हाँ ला, ये लो पानी पी ले। आराम से, आराम से। सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। तू फिक्र मत कर। क्या हुआ? गिर गई क्या? हाँ? क्या हुआ जूही? इसे निकालो यहाँ से। जूही, मैं नीलम, तेरी दोस्त। नहीं नहीं, इसे निकाल यहाँ से। अरे ये बहुत खतरनाक औरत है, ये मुझे मारना चाहती है, ये मुझे बालकनी से नीचे फेंकना चाहती है। आराध, इसे निकाल यहाँ से। कुछ भी बोले जा रही हो तुम? हाँ? इसे निकाल यहाँ से आराध, आराध, इसे निकाल यहाँ से। बहन जी प्लीज आप चली जाइए। ठीक है, जा रही हूँ। सदमे से पागल हो गई है ये। इलाज कराओ इसका, नहीं तो सबको पागल कर देगी ये। तो निकाल यहाँ शांत हो से। जा माँ, शांत हो जा। वो तो तेरी सहेली है ना। हाँ, तो फिर हाँ, इसलिए तो मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ आराध। वो बहुत खतरनाक औरत है आराध, बहुत खतरनाक औरत है। वो मुझे मारना चाहती है, मेरी जिंदगी खतरे में। माँ शांत हो जा माँ, शांत हो जा। हम सब तेरे साथ हैं, शांत हो जा माँ, शांत हो जा। हाँ शांत हो जा, हम हैं ना तेरे साथ। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। दूसरा। रोको यार, पकड़ इसको, पकड़। माँ जी आपको लगी तो नहीं? चेन छीनने आए थे। चेन छीनने नहीं आए थे, वो मारना चाहते थे मुझे, वो मारने आए थे मुझे। वो सब कुछ छीनना चाहते हैं मुझसे, मेरा सब कुछ छीनना चाहते हैं। वो मेरा सब कुछ छीनना चाहते हैं, वो मेरा सब कुछ छीनना चाहते हैं। वो स्नेहा, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अरे अगर मैं माँ का ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आराध्या, तुमने कहा था ना इस हफ्ते में तुम वापस आने वाले हो। यू रिमेम्बर? हमारे डाइवोर्स का केस चल रहा है और इस हफ्ते सेटलमेंट होना ही था। हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम भी जानती हो ना, डैड की अभी अभी डेथ हुई है, माँ बिल्कुल अकेली है। शी नीड्स टाइम।
और मैं उन्हें टाइम दूंगा। यू गेट इट? ज्यादा सीधे बनने की कोशिश मत करो। तुम वहाँ माँ की वजह से हो या उनकी प्रॉपर्टी की वजह से? सुना है फ्लैट के अलावा काफी बॉन्ड्स, पॉलिसीज और पैसा छोड़कर गए हैं डैड। अब जो तुमने मुझे कॉम्पनसेशन देना है वो तुम दे सकते हो। देखो, इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। जो भी बात करनी है न्यूयॉर्क लौटने के बाद करेंगे। ओके, बाय। सोमू, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? मुस्कुरा क्यों रहा है सोमू? क्या हुआ? कुछ नहीं माता जी, बस देखने आए थे कि आप ठीक से तो हैं। मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? नहीं, वो भैया कह रहे थे कि साहब के मरे के बाद आप बहुत उदास रहती हैं, जीना नहीं चाहती हैं आप। सोमू, दूर हट, दूर हट, तू दूर हट। हट जाते हैं माता जी, चिल्ला कह रही हैं? हैं? बस आप हमको ये चाबी दे दीजिए। चाबी का क्या करेगा? अरे कुछ नहीं माता जी, बस थोड़े पैसों की जरूरत है। मेरी चाबी, मेरी चाबी। चुप। आराध, 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 आराध। अरे माता जी, चिल्लाने का कोनो फायदा नहीं है, भैया घर पर नहीं है। अब माता जी जब जीने का ही नहीं है तो काहे पैसा दबा कर बैठी हैं? क्या करेंगी इसका बताइए? मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। अरे नहीं, मेरे पैसे। अरे माता जी, ज्यादा दर्द नहीं होगा। सोमू, 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 सोमू। माँ, क्या हुआ माँ तुझे? क्या हुआ? सोमू जल्दी पानी ला। माँ तू ठीक है ना माँ? हाँ माँ। माता जी पानी। इसे दूर कर। आराध, ये मुझे मारना चाहता है, ये मुझे फांसी पर लटकाना चाहता है। आराध, 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 इसको निकाल दे, इसको निकाल दे। तू निकल जा। क्या है यार? माँ कुछ नहीं, माँ कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। अरे सोमू है वो। आराध, आराध, तू इसे नहीं निकालेगा ना? नहीं निकालेगा? ठीक है, ठीक है, मैं निकालती हूँ उसको। मैंने तुझे नौकरी से निकाल लिया। जा। माता जी हुआ क्या? हम किए क्या है? चला जा यहाँ से। माता जी पिछले 10 साल से नौकरी कर रहे हैं भैया, आज तक कोनो शिकायत का मौका नहीं दिए हैं क्योंकि तू उनके मरने का इंतजार कर रहा था। भैया। हाँ, ऐसी बात नहीं है माँ, वो सोमू है, 10 साल से काम कर रहे हैं हमारे। ये मेरा घर है, यहाँ मैं जो चाहूंगी वही होगा। तू निकल यहाँ से, तू निकल, तू निकल। माँ शांत हो जा माँ। अरे माँ शांत हो जा, माँ शांत हो जा। माँ मेरी बात सुन, मैं आज ही इसे गांव की बस में छोड़ के आऊंगा। तू जा सोमू, मैंने कहा ना जा। शांत हो जा, मैं छोड़ दूंगा ना इसे। हाँ? गांव की बस में बिठा दूंगा इसे। माँ कुछ नहीं होगा माँ तुझे, मैं हूं ना। माँ तू शांत हो जा माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा माँ, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। ठीक किया आपने। अब इस उम्र में किस पर यकीन करें? मैं खुद वृद्धाश्रम जाने की सोच रहा हूं। वृद्धाश्रम? ऐसे मत देखिए, आजकल बहुत अच्छे वृद्धाश्रम बने हैं, सब फैसिलिटी है, सिक्योरिटी, 24 घंटे देखभाल करने वाले होते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती, जैसा चाहो वैसा रहो। मेरे घर में तो मेरे किचन में जाने से ही बहू को प्रॉब्लम होती है। आप क्या करते हो किचन में?
खाना बनाने का शौक है मुझे। अच्छा खाना बनाता हूँ, कभी खिलाऊंगा आपको। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि वृद्धाश्रम में अपने ही उम्र के लोग रहते हैं। अपना कमरा, रसोई, एकदम 5 स्टार ट्रीटमेंट। अगर पैसे हो तो हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए एकदम बेस्ट। माँ, ये आपका और पापा का फेवरेट म्यूजिक पीस है ना? और ये जैकेट, ये पापा की फेवरेट थी, राइट? ओ माँ, पापा को बहुत मिस करती हो ना? अच्छा माँ, एक बात बताओ, तुम्हारे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये पैसा, ये सब मेरा ही होगा ना? माँ देखो, तुम्हें मरने की जल्दी है और मुझे पैसों की। अरे माँ 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 माँ, बात तो सुनना, बात कर रहा हूँ। एक हल्का सा कट, हाँ? कुछ घंटों बाद गाना सुनते सुनते तू पापा के पास बिल्कुल आत्महत्या लगेगी, किसी को शक भी नहीं होगा। चुप में तेरा हाथ, माँ मैं तेरी। और मैं भी बेटा हूँ तेरा, तुझे मुक्ति दिला रहा हूँ मैं, पापा के पास पहुंचा रहा हूँ। नहीं, तेरे हाथों से तो खून बह रहा है। ये ले माँ, ये सब अब तुम्हारे बस का नहीं है माँ, तुम अकेले नहीं रह सकती। मैं अकेली कहाँ रहने वाली हूँ? मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ। वृद्धाश्रम? अरे नहीं माँ, मेरे होते हुए आप वृद्धाश्रम क्यों जाएंगी? मैं हूं ना आपके साथ, मैं रहूंगा आपके पास। मैं जानती हूँ तू क्यों रहना चाहता है यहाँ पर, मेरे घर के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए। ये मेरी कलाई काट कर आत्महत्या बनाना चाहता है तू। माँ ये क्या हो गया है तुझे? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो तेरा बेटा हूँ माँ। चला जा यहाँ से, तू चला जा यहाँ से। माँ क्या हो गया है तुझे? क्यों ऐसी बातें कर रही है? माँ क्या हो गया? छोड़ मेरा हाथ, चला जा यहाँ से, मेरे घर से तू चला जा। मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती, निकल जा मेरे घर से। ठीक है माँ, मैं आज ही न्यूयॉर्क जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं दोबारा तेरे इस घर में कदम नहीं रखूंगा। कभी तुझसे मिलने नहीं आऊंगा मैं, कभी नहीं। मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है।
अरे सब कुछ मिलता है वृद्धाश्रम में। चला जा तू यहाँ से, निकल जा। अरे जाना यहाँ से। जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ मैं। कौन? माँ जी, दूध वाला। अरे क्या हुआ? देर हो रही है, जल्दी कीजिए। दूध नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्या पैकेट वाला लगवा लिया है क्या? नहीं, मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ, अब वही रहूंगी। घर बंद रहेगा आज से। कल से तुम मत आना यहाँ। और 1 मिनट, ये लो तुम्हारा हिसाब। हेलो, मंगला स्टोर। हाँ जी, बोलिए। देखिए, मैं फ्लैट नंबर 311 विद्यावासिनी सोसाइटी से बोल रही हूँ। हाँ जी माता जी, बताइए। मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ। अच्छा, तो आप अपना हिसाब बता दीजिए मुझे, क्योंकि घर कल से बंद रहेगा। ठीक है, मैं लड़के को भेज देता हूँ। नहीं नहीं, किसी को भेजना मत, आप मुझे फोन पर बता देना। मैं अभय जी के हाथों आपके पैसे भिजवा दूंगी। जी ठीक है। जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने आपको बुलाया था। अभय जी, कल मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। वैसे कौन से वृद्धाश्रम में जा रही हैं आप? बटोही वृद्धाश्रम। बटोही वृद्धाश्रम कहाँ है ये? पास में ही है, मैं एड्रेस आपको फोन पर बता दूंगी। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अच्छा अभय जी, ये कुछ पैसे हैं, मंगला स्टोर वाले को देने हैं। अगर आप... नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूर दूंगा मैं। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ, कहिए ना। कल मैं जा रही हूँ ना, तो मैंने अपनी पूरी रसोई पैक कर दी है। मैं बाहर से खाना मंगवा लेती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर का खाना। जूही जी, कैसी बात कर रही हैं आप? आप तो जानते मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। मैं अपने घर से आपके लिए खाना बना कर लाऊंगा। बस आप इतना बता दीजिए, आपको कौन सा खाना पसंद है? बैगन का भरता मुझे बहुत अच्छा लगता है। बैगन का भरता? कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बैगन का भरता लेके आऊंगा। ठीक है जी। सारी तैयारी कर ली क्या?
वृद्धाश्रम के लिए इतने काफी है ना? मैं खाना लगाती। खाऊं? उस रात जूही सिंह के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं। कई दिनों तक किसी ने उनकी कोई खबर नहीं ली। आराध्य ने एक दो बार अमेरिका से फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन जूही जी का फोन ऑफ था। आराध्य ने मान लिया कि वो किसी वृद्धाश्रम में चली गई हैं और उससे कांटेक्ट नहीं करना चाहती है। कई दिनों तक जब बिजली का बिल नहीं भरा गया तो पहले नोटिस दिया गया और उसके बाद बिजली काट दी गई। साल भर जूही जी की किसी ने कोई खबर नहीं ली। सबको यही लगता था कि वो स्वेच्छा से कहीं और रहने चली गई हैं और घर खाली है। फिर जब एक साल तक सोसाइटी के मेंटेनेंस बिल नहीं भरे गए, तब सोसाइटी वालों ने आराध्य को कांटेक्ट किया और एक साल बाद जूही सिंह के फ्लैट का दरवाजा तोड़कर उनका बेटा फ्लैट में दाखिल हुआ। क्या हाल हो गया? माँ, 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 लाश सड़ के कंकाल हो गई और किसी को बदबू तक नहीं आई। सर पीछे नाला है, 24 घंटे बदबू आती है। हो सकता है इस वजह से किसी को पता ना चला हो। लेकिन इनके बेटे ने भी एक दो बार कॉल करने के बाद कभी ये जानने की कोशिश नहीं की उनकी माँ है कहाँ। हाँ सर, लोगों का कहना है कि वो अकेली रहती थी, लेकिन यहाँ डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेटें क्यों लगी हुई? इसका मतलब है उनके साथ कोई और भी था। सर, दरवाजा अंदर से बंद था, कोई फोर्स एंट्री भी नहीं है। प्राइमा फेसी सुसाइड या नेचुरल डेथ का केस लगता है सर। कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो, इस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाओ पूछताछ के लिए। सर
सर मैंने कई बार माँ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मुझे लगा कि शायद वो वृद्ध आश्रम चली गई है रहने। सर माँ किसी से मिलना ही नहीं चाहती थी, किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी। और इसीलिए पूरे साल भर आपने अपने माँ की कोई खबर नहीं ली? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। मैंने बहुत बार कोशिश की माँ को फोन करने की। सर एक्चुअली पापा की मौत के बाद माँ डिप्रेशन में चली गई थी सर। वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। मुझे नहीं पता था कि... देखिए, जाने अनजाने क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी किसी से दुश्मनी हो गई हो और किसी ने उनकी हत्या कर दी हो? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा। माफ करिएगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि उनने खुदकुशी की हो? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन सर जैसे मैंने आपको बताया कि पापा की मौत के बाद माँ डिप्रेशन में थी और सर कहीं ना कहीं वो अपना मानसिक संतुलन खो रही थी। वो चीजें हेलुसिनेट करने लग गई थी सर। सर उन्हें ऐसा लगता था कि सब उनके पैसों के पीछे पड़े हैं और पैसों के लिए उनकी हत्या तक कर सकते हैं। कलाई काट कर आत्महत्या बनाना चाहता है तो? आपके हिसाब से आपकी माँ को ये लगता था कि आप उनकी सुसाइड स्टेज कर सकते हैं? जी सर। और सर ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा इल्जाम उन्होंने और 2 लोगों पर भी लगाया है। कौन 2 लोग? पता नहीं सर, कुछ समझ ही नहीं आया। वो मेंटली डिस्टर्ब थी, उन्होंने बहुत बेइज्जती की मेरी। मुझे बालकनी से नीचे फेंकने का प्लान है इसका। जूही जी को ऐसा क्यों लगा कि आपकी नजर उनके पैसों पे है? पता नहीं सर, मैंने तो सिर्फ इतना बताया था कि अपने लड़के को बाहर पढ़ने भेजने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। पर सर मैंने कभी पैसे मांगे नहीं उनसे। आप जा सकती हैं। तो जूही जी के घर पे तुमने 10 साल काम किया और एक दिन अचानक तुम्हें निकाल दिया गया। हम तो कुछ भी नहीं किए थे, लेकिन एक दिन अचानक माताजी हम पर बरस पड़ी। फांसी से लटकाना चाहता है मुझे। और उसके बाद तुम उस घर पे कभी नहीं गए? कभी नहीं साहब, आप किसी से भी पूछ लें। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कॉज ऑफ डेथ पता लगा? यस सर, बॉडी के टिश्यूज के टेस्ट से पता चला है कि कॉज ऑफ डेथ ऑक्सीजन की कमी है। मतलब मौत गला घोटने या दम घुटने से हुई है सर। तो ये मर्डर भी हो सकता है? जी सर। सृजन सर, मुझे लगता है हमें जूही जी के फ्लैट पे एक बार फिर चलना चाहिए। सर। सृजन, ये फ्लैट हमें अंदर से बंद मिला है। अगर ये हत्या है तो यहाँ अंदर आने का कोई ना कोई और रास्ता होगा। जरा चेक करो। सर। सर, इस फ्लैट में अंदर घुसने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ना ही कोई फोर्स एंट्री है। ये क्या सर? सुसाइड नोट। मैं जूही सिंह अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं है। सर, मुझे तो पहले सुसाइड केस लग रहा था।
प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एक नहीं 4-4 सुसाइड नोट है। देखो, हमें 4 सुसाइड नोट मिले हैं और 3 ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि जूही जी को उन पर शक था कि वो लोग जूही जी की हत्या करना चाहते हैं और उस हत्या को सुसाइड दिखाना चाहते हैं। देखो, अगर उनकी बात सही है तो कहीं ना कहीं जूही जी के दिमाग में आत्महत्या की बात चल रही थी। सर, उनका लड़का पहले ही कह चुका है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हो सकता है उसने ये सुसाइड नोट इन लोगों से बात करने से पहले लिखा हो। जूही जी ने 3 लोगों पर इल्जाम लगाया, लेकिन तीनों बार वो बच गई। जूही जी को किसी चौथे आदमी पे भी शक था। उन्होंने चौथा सुसाइड नोट भी लिखा, जिसके बाद वो नहीं बची। पता लगाओ ये चौथा शख्स कौन हो सकता है। चल। आपकी माता जी के कोई दोस्त या परिचित जिनसे उनकी बातचीत होती रही हो? हाँ, हमारे एक पड़ोसी हैं, अभय मांगलिक। उनसे माँ की बातचीत हुआ करती थी। मिस्टर अभय मांगलिक यहीं रहते हैं? जी रहते थे, लेकिन अब वो वृद्धाश्रम शिफ्ट हो गए हैं। टीवी पर खबर सुनी थी मैंने, लेकिन मीडिया आराध्या पर गलत शक कर रहा है। बहुत अच्छा लड़का है वो। तो आपको नहीं लगता कि जूही जी ने सुसाइड किया है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि जूही जी सुसाइड कर सकती है, बल्कि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। क्यों? देखिए, मेरी बात हुई थी उनसे। वो वृद्धाश्रम जाना चाहती थी, बल्कि एक वृद्धाश्रम तय भी किया था उन्होंने। अगले ही दिन वहां जाने वाली थी। उस वृद्धाश्रम का नाम बताया था उन्होंने कुछ? हाँ, बताया तो था। बटोही वृद्धाश्रम। बटोही वृद्धाश्रम। बटोही। बहुत खुश थी वो। वृद्धाश्रम जाने के लिए उन्होंने सारी तैयारी की थी, बस उनकी रसोई बंद थी। तो मैंने उनको कहा कि मैं अपने घर से उनके लिए खाना बना के लेके आता हूँ, अपने हाथों से। यहाँ तक कि उन्होंने फरमाइश भी की थी। बैंगन का भरता मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बैगन का भरता उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन आपके हिसाब से जूही जी सुसाइड नहीं कर सकती थी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। नमस्ते। सृजन सर, ये बटोही वृद्धाश्रम कहाँ पे पता लगाओ। ओके सर। सर, पूरे एरिया में बटोही नाम का कोई वृद्धाश्रम नहीं है। क्या? तो फिर अभय जी की सुनने में कोई चूक हुई है या माजरा कुछ और ही है? पता नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, आराध्य को लेके आओ, पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता लगे। यस सर। अभय मांगलिक जी ने हमें बताया कि आपकी माँ बटोही नाम के किसी वृद्धाश्रम में शिफ्ट होने वाली थी। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वृद्धाश्रम तो हमें मिला ही नहीं। क्या आप इस बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? वृद्धाश्रम के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन बटोही, हाँ हाँ, माँ अक्सर पिताजी को प्यार से बटोही कहकर बुलाती थी। वो कुमार विवेक जी की एक किताब है ना, क्या हुआ बटोही, वो उन दोनों को बहुत पसंद थी, उनकी फेवरेट थी, शायद इसलिए। देखिए, अभय मांगलिक जी ने हमें बताया था कि वो सुसाइड नहीं कर सकती थी। इनफैक्ट वो इस बात से बहुत खुश थी कि अगले दिन ही वो वृद्धाश्रम शिफ्ट होने वाली है, और उन्होंने अपना फेवरेट बैगन का भरता बनाने की फरमाइश भी की थी। बैगन का भरता? लेकिन माँ को तो बैगन से एलर्जी थी, वो भी जानलेवा। उनका दम घुटने लगता था, सांस नहीं ले पाती थी वो। एक बार माँ ने गलती से बैगन का भरता खा लिया था। माँ, क्या हो गया? अरे आपने बैगन का भरता क्यों खाया? आपको इससे एलर्जी है ना, सांस रुकती है आपकी। क्या हो गया आपको? सोमू, आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आइए। हम इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। मरते मरते बची हैं वो।
चौथा सुसाइड नोट जूही जी ने इस सुसाइड के लिए लिखा था। देखिए, पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन डिप्रेशन की वजह से ही जूही जी सुसाइड करना चाहती थी। ये बालकनी से कूदना, वो फांसी और ये कलाई काटने वाली बात, ये सब उन्होंने खुद सोचा, लेकिन इल्जाम दूसरों पे लगा दिए। लेकिन बाद में उन्होंने ये तरीका चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि बैगन से उन्हें एलर्जी है और उसे खाते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के अभय जी से बैगन के भरते की फरमाइश की। बैंगन का भरता मुझे बहुत पसंद है। देखिए, पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी मां ने सुसाइड डिप्रेशन में किया है। सुसाइड ही उन्हें एक ऐसा रास्ता लगा जो उनको अपने पति से मिलवा सकता था। अब देखिए ना, उनके शव के पास मिले वो सारे सामान, वो जैकेट, वो किताब, वो परफ्यूम की बोतल, सब उनके पति के यानी आपके पिता के थे। और इसीलिए जिस वृद्धाश्रम वो जा रही थी उसका नाम बटोही था। सारी तैयारी कर ली क्या? वृद्धाश्रम के लिए इतने काफी है ना? मैं खाना लगाती हूँ। खाओ। डिप्रेशन यानी अवसाद का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। इससे ग्रस्त इंसान कभी कभी इतना तनावग्रस्त या हतोत्साहित हो जाता है कि उसे लगने लगता है खुशियां जिंदगी से कोसों दूर जा चुकी हैं, और इसका परिणाम बेहद दुखद हो सकता है। पति की मौत के बाद जूही सिंह भी डिप्रेशन में थी और सुसाइड करना चाहती थी। उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अफसोस किसी ने भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि उनका बेटा भी उनकी बात का बुरा मानकर उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। 1 साल तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली और उनकी लाश फ्लैट में पड़ी रही। ये कहानी बदलते समय के साथ कमजोर होते रिश्तों की भी है। वृद्धावस्था में अक्सर लोग खुद को अकेला पाते हैं, बेबस, बेसहारा। जिनकी उंगली पकड़कर आपने चलना सीखा था, उम्र के इस मकाम पर उन्हें आपके सहारे की जरूरत होती है। जूही सिंह ने आत्महत्या जरूर की, लेकिन उन्हें अकेला छोड़कर, उनकी परवाह न कर, उनके अपनों
और समाज ने भी इस हादसे में एक दुखद भूमिका निभाई। अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखिए, हो सकता है किसी की बूढ़ी आंखें आपका इंतजार कर रही हो सकता है किसी के बूढ़े हाथ आपका सहारा तलाश रहे हों। सावधान इंडिया। तो सावधान